तेजस्वी यादव जी के दिमाग में है कि यादव का दूसरा नेता आ जाएगा। क्या यादव का दूसरा नेता राजनीति में है तो क्या उससे आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए? कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की मानसिकता है कि पप्पू यादव आगे नहीं बढ़े। पप्पू यादव कोसी सीमांचल का बेटा न है, यहाँ के धरातल पर वो लड़ने का काम किया। कभी भी कोरोना काल हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे कभी कोई आपदा आया है, कहीं सुख-दुःख होता है तो लोग पप्पू यादव से मिल लेता है। पप्पू यादव का गुनाह यही ना है क्योंकि यादव समाज से उनका आते हैं। मानना है कि लड़ाई संतोष वर्सेस बीमा है। आप लोग अपने मन से घुसा दे रहे हैं, कह रहे हैं पप्पू यादव। बिल्कुल जनता कह रही है सर आप कहीं निकल जाइए, 6 विधानसभा है, 12 प्रखंड है, कहीं भी आप घूम लीजिए, किसी पंचायत में चल जाइए, आप घूम के पूछ लीजिए, एक बच्चा से ही पूछेंगे ना 7 साल के बच्चा से, वो वोट भले नहीं देगा, लेकिन कहेगा कि पप्पू यादव झारे झार। एमएमआई का बात कर रहे हैं, तो हाँ। अब जान लीजिए कि दोनों लोग कह रहा है 25 में तेजस्वी के लिए सोचेंगे, 24 में पप्पू यादव, यही समीकरण बन गया है। तो 25 में यादव कैसे नहीं वोट देगा जी? गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, अब तो चले जाइए ना, हम तो लगभग जादव के फलका, कोढ़ा के सभी गाँवों में हम लगभग गए हैं, जहाँ पर लोगों का कहना है कि हम 25 में सोचेंगे, तेजस्वी यादव के लिए। आपका सांसद कौन है? तो लोग कहते थे पप्पू यादव। तो कहीं न कहीं दिल दिमाग में पप्पू यादव का नाम बैठ गया है और दूसरा चीज़ बीमा भारती जी का नाम आप ले रहे हैं, वो तो तुरंत हेलीकॉप्टर से आई हैं, तुरंत इधर-सुधर करके आई हैं। उनको तो वो तो लड़ाई में कहीं हैं ही नहीं। हेलीकॉप्टर से कैसे आई भाई? इतना बार की विधायक हैं, तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि इनको जिताइएगा। जहाँ तेजस्वी यादव जी सभा कर रहे हैं, वो केवल अपना कैमरा का फ़ोकस करवा रहे, पीछे का तो फ़ोकस करवा ही नहीं रहे। 400-500 लोग जा रहा है सभा में, वो भी जा रहा है तो लोग लोग कैंची छाप जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। सभा में भीड़ दिख कहाँ रहा है? लगातार वो कह रहे हैं, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। तो कहीं न कहीं वो तो डायरेक्ट एनडीए के वोट माँग रहे हैं। अगर इंडिया को नहीं देना है, तो आप एनडीए को दे दीजिए। तो इससे तो साबित हो गया, पूरा बिहार का लोग देख रहा है, सभी लोग देख रहा है कि आज कहीं तेजस्वी यादव खुल कर भाजपा का वोट मांगने का काम किए हैं। हमको तो लगता है कहीं केस वेस से डर गए हैं, इसके वजह से आज एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। पूर्णिया का रणभूमि और रणभूमि में ऐसी लड़ाई जिसको देखकर आप भारत के किसी भी कोने में होंगे तो आपकी दिलचस्पी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपके अंदर भी ये जानने की इच्छा होगी कि पूर्णिया का चुनाव कौन जीत रहा है। संतोष कुशवाहा, बीमा भारती आप सब जानते हैं, लेकिन एक नाम जिसने पूरे देश को अपने तरफ आकर्षित किया है, उस आदमी का नाम है पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जिसके लिए तेजस्वी कभी मंच से कह देते हैं कि वोट देना है तो या तो एनडीए को दीजिएगा या इंडिया को दीजिएगा। पप्पू यादव को दरकिनार करने का उनका ये स्टाइल उन पर इतना भारी पड़ गया है कि सोशल मीडिया पर इस बात का मुहिम चल रहा है कि पप्पू यादव से तेजस्वी को आखिर दिक्कत क्या है। और अभी हम पूर्णिया में बैठे हैं, हमारे बगल में जो बैठे हैं इनका नाम अरविंद है, सिवान से आए हैं पप्पू यादव का समर्थन करने। और अपन जब आए हैं तो सोचे कि सिवान से आए किसी समर्थक से बात करना इसलिए जरूरी है ताकि वो भाई साहब अच्छे से हमको ये समझा पाए कि आखिर वो सिवान से यहाँ क्यों आए और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा। अरविंद जी, सबसे पहले तो संतोष जी और बीमा भारती को सब लोग जन्मे करता है, आप सिवान से चले आए, क्या देखे पहले नॉर्मली समझा दीजिए। देखिए, हम लोग जब सीमांत से लगभग 10-15 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, हम्म। क्षेत्र में गए, हम्म। तो पहला चीज़ कि 10 साल में जो संतोष कुशवाहा जी हैं, हम्म। उनको जनता तो देखने का काम ही नहीं किया है। लोग का कहना है कि हम तो आज तक देखे ही नहीं हैं कि सांसद हमारे हैं कैसे? और दूसरा चीज़ हम लोग पूछते थे कहीं रास्ते में कि आपका सांसद कौन है? तो लोग कहते थे पप्पू यादव। तो कहीं न कहीं दिल दिमाग में पप्पू यादव का नाम बैठ गया है और दूसरा चीज़ बीमा भारती जी का नाम आप ले रहे हैं, वो तो तुरंत हेलीकॉप्टर से आई हैं, तुरंत इधर-सुधर करके आई हैं। उनको तो वो तो लड़ाई में कहीं हैं ही नहीं। हेलीकॉप्टर से कैसे आई भाई? इतना बार की विधायक हैं, तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि इनको जिताइएगा, हल्ला लोग कर रहा है, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वोट दीजिएगा तो या तो इनको या एनडीए को। मतलब इतना देखिए इतना देखिए देखिए हल्का में कहा ले रहे हैं आप लोग। एकदम हल्का में ही है, इसलिए हल्का में जहाँ तेजस्वी यादव जी सभा कर रहे हैं, वो केवल अपना कैमरा का फ़ोकस करवा रहे, पीछे का तो फ़ोकस करवा ही नहीं रहे। 400-500 लोग जा रहा है सभा में, वो भी जा रहा है तो लोग लोग कैंची छाप जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। सभा में भीड़ दिख कहाँ रहा है? दूसरा चीज़ आप जो कह रहे हैं, आप बीमा भारती जी हाथ उठाने का, तो एनडीए का, एनडीए और इंडिया का जो आज तेजस्वी यादव बयान दिए हैं, या तो इंडिया को जिताओ और नहीं बीमा भारती जीतती है तो एनडीए को जिताओ। तो कहीं न कहीं हमको तो लगता है कि कहीं वो भाजपा से मिले-जुले हो, कहीं-कहीं देख रहे हैं कि जब हम लड़ाई में नहीं हैं, तो पप्पू यादव कैसे हरा दें? पप्पू यादव का गुनाह यही ना है क्योंकि यादव समाज से उनका आते हैं। मानना है कि लड़ाई संतोष वर्सेस बीमा है, आप लोग अपने मन से घुसा दे रहे हैं, कह रहे हैं पप्पू यादव। बिल्कुल जनता कह रही है सर आप कहीं निकल जाइए, 6 विधानसभा है, 12 प्रखंड है,
कहीं भी आप घूम लीजिए, किसी पंचायत में चल जाइए, आप घूम के पूछ लीजिए, एक बच्चा से ही पूछेंगे ना 7 साल के बच्चा से, वो वोट भले नहीं देगा, लेकिन कहेगा कि पप्पू जादव पप्पू जादव झारे झार, मतलब पप्पू जादव का सब वोट है। तो ये कहीं न कहीं दो दिल दिमाग में बैठा है, क्योंकि पप्पू जादव कोसी सीमांचल का बेटा ना है, यहाँ के धरातल पर वो लड़ने का काम किया है। कभी भी कोरोना काल हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे कभी कोई आपदा आया है, कहीं सुख-दुःख होता है तो लोग पप्पू जादव से मिल लेता है। थोड़ा अब गणित समझाइए ना हमको कि वोट वाइज़ समझाइए हमको। एक तो पहला बात ये मान लिया गया है कि एम और वाई मतलब आरजेडी, इसका समझाइए। उसके बाद जो संतोष कुशवाहा का अपना और एनडीए का अपना वोट है, उसका समझाइए। तो समझाइए कैसे देखिए, पप्पू जो जीत आप जाएँगे? एएमओआई का छोड़ दीजिए, सभी लोग इनके साथ हैं। जहाँ तक एएमओआई का बात कर रहे हैं, तो हाँ, अब जान लीजिए कि दोनों लोग कह रहा है 25 में तेजस्वी के लिए सोचेंगे, 24 में पप्पू यादव। यही समीकरण बन गया है। तो 25 में यादव कैसे नहीं वोट देगा जी? गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, अब तो चले जाइए ना, हम तो लगभग जादव के फलका, कोढ़ा के सभी गाँवों में हम लगभग गए हैं, जहाँ पर लोगों का कहना है कि हम 25 में सोचेंगे, तेजस्वी यादव के लिए। हुँ, तेजस्वी यादव और जो लोगों ने मिल के पप्पू यादव के साथ धोखा दिया, पप्पू यादव जी लालू यादव जी के पास गए। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि 25 में आप सीएम बन जाइए, कुछ भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब इतने पप्पू यादव इतना कुछ कह रहे हैं, आपसे मिले भी, उसके बाद कांग्रेस में भी जाते हैं, उसके बाद पप्पू यादव से इतना दुश्मनी क्यों? कहीं न कहीं आपको डर है कि पप्पू यादव का एक बड़ा चेहरा आ जाएगा कोसी सीमांचल से। तो पप्पू यादव तो आपको वादा भी कर चुके हैं कि हम आपके साथ रहेंगे मजबूती से, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी के दिमाग में है कि यादव का दूसरा नेता आ जाएगा। क्या यादव का दूसरा नेता राजनीति में है, तो क्या उससे आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए? कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की मानसिकता है कि पप्पू यादव आगे नहीं बढ़े। और दूसरा बात, बीमा भारती पूरे पूर्णिया लोकसभा की लड़ाई में जीरो पे उनका ज़माना ज़ब्त हो जाएगा, सादे कागज़ पे लिख लीजिए। जो जनता ने यहाँ के मिजाज बना लिया है, हम वोटर नहीं हैं, लेकिन लोगों के बीच में हम जाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों का जो हम जोश देख रहे हैं ना, कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि लोग पप्पू यादव को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और आप बस चुनाव की एक प्रक्रिया बाकी है, रिज़ल्ट हो चुका है कि पप्पू यादव जीत चुके हैं 2 से 2.5 लाख वोट से। अच्छा लालू जी पप्पू यादव को अपने उनके पास बुलाए। लालू जी अपने बोले कि मधेपुरा ले लो, ये सब पप्पू यादव का बयान है। और उसके बाद पप्पू यादव नहीं माने, तो मधेपुरा ही लड़ जाते, पूर्णिया में क्या था ऐसा? देखिए, पूर्णिया में पप्पू यही बताइए कि अगर मेरा घर है और यहाँ पर पप्पू यादव लगभग 2 साल से वर्क कर रहे थे, एकाएक कहिएगा कि आप पूर्णिया से मधेपुरा चले जाइए, तो किसी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। और दूसरा चीज़, पप्पू यादव जी यहाँ पर काम किए हैं, 3 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं पूर्णिया से। पूर्णिया से 3 बार निर्दलीय सांसद, कहीं न कहीं वो अपने दल ब द थी दम पर अपने सक्षम होंगे तब सांसद बने हैं। आज उनको पूर्णिया इसीलिए, क्योंकि अगर पूर्णिया से जाते हैं यहाँ से, तो पूरे देश का लोग, पूरा बिहार का लोग कहता है कि पप्पू यादव छोड़कर भाग गए। इसीलिए तेजस्वी कह रहे हो बीजेपी की बी टीम है। अब तो सामने आ गया ना भैया, अब तो देखे ना, लगातार वो कह रहे हैं, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट एनडीए के वोट मांग रहे हैं। अगर इंडिया को नहीं देना है तो आप एनडीए को दे दीजिए। तो इससे तो साबित हो गया, पूरा बिहार का लोग देख रहा है, सभी लोग देख रहा है कि आज कहीं तेजस्वी यादव खुल कर भाजपा का वोट मांगने का काम किए हैं। हमको तो लगता है कहीं केस वेस से डर गए हैं, इसके वजह से आज एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। तो यादव पूरा बिहार में तेजस्वी को वोट देगा और पूर्णिया में नहीं देगा, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, पूर्णिया में जादव और मुस्लिम टोटल 8, और उसके बाद अदर जो लोग हैं हर कास्ट में, जो पप्पू यादव को मान रहे हैं। जादव मुस्लिम का बात नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, सब लोग पप्पू यादव को अपना सांसद देखना चाहते हैं। सब लोग पूर्णिया का बेटा को चुनने जा रहा है। पप्पू यादव को लोग सांसद मान चुके हैं, कुशवाहा और बीमा भारती को कई नकार चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीमा भारती और पप्पू यादव की लड़ाई में कहीं वाकई में संतोष कुशवाहा जीत जाए और जो तेजस्वी कह रहे हैं वो सही हो जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, सबके दिल दिमाग में पप्पू यादव बैठ चुके हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, निर्णय हो चुका है। जनता का निर्णय जो होता है वो फाइनल निर्णय होता है। रिजल्ट पप्पू यादव जी की 2 से 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। हम तो पहले ही आपको बता दिए हैं, बस एक कोरम बचा हुआ है, 26 को होगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिएगा पप्पू यादव 2 लाख से 2.5 लाख के वोट से जीतेंगे कि नहीं। चलिए, ये अरविंद यादव थे, बाकी अपने-अपने समर्थकों का अपना-अपना मानना है। हमारा काम आप तक ये पहुँचाना है कि उनके समर्थक क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।